करके अपने धन को पवित्र करें। तो जो भी ऐसे पावन पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहते हैं वे अपना नाम और दान राशि आप हमारे पास लिखवा सकते हैं। आपके नाम की और दान राशि की मन के कार्य में वो राशि जाकर के पावन सेवा राशि हमें प्राप्त हुई है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बाबा महाकाल और श्री बांके बिहारी लाल आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। 201 रुपए की सेवा राशि हमें 201 रुपए की पावन सेवा राशि हमें 101 रुपए की सेवा राशि श्री जगदीश जी भैया उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन है, अब जिनकी भी राशि आ रही है आप मुकेश भैया सभी के नाम लिख लें और आरती के पश्चात सभी के नामों की घोषणा की जाएगी। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बोले गजानन महाराज के, श्रीमद् भागवत महापुराण की माता की, श्री महाकाल महाराज की, श्री लड्डू गोपाल की, वेद व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। अभी नहीं ना गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वाक्आत्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
जय जय नवल किशोर जखन चोर जय जय माखन चोर बोले भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की राधारमण लाल की श्री गौ माता की श्री महाकालेश्वर भगवान की राधा रानी सरकार की श्री लड्डू गोपाल की परात्परमेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवत्सल कल्पतरु श्री आनंद कंद रास राशेश्वर पटबिन करते हुए भक्त श्रोमणी संत श्रोमणी अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राघव जी को नमन करते हुए पुण्य परम प्रिय श्री लड्डू गोपाल जी को नमन करते हुए सर्व कृपामयी श्री गौ माता को नमन करते हुए संगीत के पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाई कथा परिसर में विराजमान सभी महानुभाव मात्र शक्तियां पिता तुल्य वृद्धजन शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें बाहर से पधारे गए श्रद्धालुगण श्रोतागण आप सभी कृष्ण प्रेमी भागवत प्रेमी राम प्रेमी महानुभावों को श्री राममय सब जग जानी करहो प्रणाम जोड़ जुट पानी। आप सभी के हृदय में विराजने वाले भगवान शिव नारायण को नमन करते हुए मथुरापुर की इस पावन भूमि पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा
बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। जब राम जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, ध्यान दीजिएगा, वहां सुग्रीव ने जानकी मैया के आभूषण लाकर के राम जी को दिए और कहा, रघुनाथ जी पहचानिए, क्या ये जानकी जी के हैं? राम जी लेकर के बैठे। राम जी ने कान का झुमका उठा करके लखनलाल की ओर दिखाते हुए कहा, लक्ष्मण देख, क्या ये तेरी भाभी माँ का है? पहचान। लक्ष्मण जी कहते, भैया क्षमा करना, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि ये भाभी माँ का है कि नहीं। थोड़ी देर बाद राम जी ने जानकी मैया के गले का हार दिखाकर कहा, लखन पहचान, क्या ये गले का हार तेरी भाभी का है? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं नहीं पहचान पाया। थोड़ी देर बाद राम जी ने माटी की बिंदिया उठाकर दिखाई, लखन पहचान, क्या ये तेरी भाभी की है? लक्ष्मण जी कहते, नहीं पहचान पाया। राम जी ने हाथ की चूड़ियां, हाथ के कंगन उठा करके दिए, लखन पहचान, क्या ये मेरी भाभी की चूड़ियां हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि क्षमा करना, मैं ये भी नहीं पहचान पाया। और थोड़ी देर बाद श्री रघुनाथ जी ने जानकी मैया के पांव की पायल और बिछिया दिखा करके कहा, लक्ष्मण पहचान, क्या ये पायल, ये बिछिया तेरी भाभी की है? लक्ष्मण जी तुरंत बोल उठे, हाँ भैया, ये पायल मेरी भाभी की है, ये बिछिया मेरी भाभी की है। राम जी ने आश्चर्य में आकर के पूछा, लखन इतनी देर से पूछ रहा था, गले का हार, नाक की नथनी, माथे की बिंदिया, कान के झुमके, हाथों की चूड़ियां, वो तो तूने कुछ नहीं पहचाना, और जैसे ही पैरों की पायल आई तू पहचान गया। लक्ष्मण जी कहते, भैया मैंने अपने जीवन में मेरी भाभी माँ के चरणों के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। रोज ये लखन उठता है और सुबह सुबह भाभी माँ के चरणों में जब प्रणाम करने जाता है, बस भाभी माँ के पैरों की उंगली में पहनी हुई ये बिछिया और पैरों की पायल ही लक्ष्मण ने देखी है, कभी भाभी माँ का मुखमंडल नहीं देखा है। ये मर्यादा है। जो भाभी को माँ से भी बड़ा स्थान मन में दिला दे, ये मर्यादा है हमारे शास्त्रों की। ये मर्यादा सिखाती है कथा। पत्नी का क्या कर्तव्य है, ये कथा सिखाती है। माँ का क्या कर्तव्य है, संतान का क्या कर्तव्य है, ये सब कथा सिखाती है। आज हम परेशान हैं क्योंकि हम कथा से नहीं जुड़े। आजकल के बच्चे माता पिता को नहीं मानते। उसका कारण है कि माता पिता ने कथा से दूर रखा उनको। कई बार ऐसा होता है, माता पिता कथा में जा रहे हो और कोई पड़ोसी पूछे कि आपके बच्चे भी जाएंगे क्या, तो माता पिता कह देते, वो क्या करेगा, वो तो बोर हो जाएगा कथा में, उसका क्या काम है कथा में। बच्चों के दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि भाई साधु महात्माओं के पास जाना मतलब बोर हो जाना। अब जो कथा नहीं सुनता वो क्या मर्यादा का पालन करेगा। इतने सारे वृद्धाश्रम ये पहले नहीं हुआ करते थे। आज से 15-20 साल पहले कहीं कोई हजारों शहरों में एक कोई वृद्धाश्रम मिलता था, और उस वृद्धाश्रम में इतनी अपार संख्याएं बुजुर्ग माँ बाप की नहीं होती थी। उस वृद्धाश्रम में वही माता पिता मिलते थे जिनके संतानें नहीं है। आज देखिए क्या हालत है। घर में 4-4 बेटे होने के बाद भी माँ बाप वृद्धाश्रम की रोटियां खा रहे हैं। यही तो कलयुग है, यही तो कली का प्रकोप है। जितना हो सके सत्संग से जुड़ी है। आज की दुनिया में सेवा कम, दिखावा ज्यादा हो गया। मदर्स डे आता है ना, उस दिन देखिएगा सब युवाओं के मोबाइल स्टेटस स्टोरियां, जो देखे वहां माँ 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 सब जगह।
कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब हर एक व्यक्ति के मोबाइल के स्टेटस पर मां छाई हुई है, हर युवा युवती के मोबाइल के स्टेटस स्टोरी पर मां छाई हुई है, तो फिर वृद्ध आश्रम में किसकी मां आई हुई है? जब सबने अपने अपने मोबाइल में लगा रखा है कि माई मंदिर है, माई पूजा है, माई गुरुद्वारा है, माई तीर्थ है, तो फिर वृद्ध आश्रम में किसकी मां आई हुई है? एक कथा आती है महाभारत की। भगवान द्वारिका जाने से पहले पांडवों को कहते हैं कि कुछ समय बाद कलयुग आएगा। पांडवों ने पूछा कलयुग कैसा होगा, तो भगवान ने कहा कि तुम पांचों भाई जंगल में जाओ और वहां जो कुछ दिखे मुझे आकर के बताना। पांचों भाई गए। युधिष्ठिर ने देखा एक हंस मुर्दे का मांस खा रहा था। भीमसेन ने देखा एक गाय माता ने बछड़ी को जन्म दिया और उसे अपनी जिह्वा से इतना चाट रही है कि उस बछड़ी के शरीर से छाल उड़ गई। अर्जुन ने देखा 4-5 पानी के मटके रखे हैं, एक मटका भरा हुआ है, 4 मटके खाली हैं। अर्जुन ने उस भरे हुए मटके में से पानी निकाल के 4 मटके भर दिए, और जब वो एक घड़ा खाली हो गया, उस एक घड़े में चारों घड़ों का पानी डाला, फिर भी वो घड़ा नहीं भर पाया। नकुल ने देखा जंगल से एक हाथी आ रहा है जिसके 2 सूंड हैं। सहदेव ने देखा पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया, बड़े बड़े चट्टानों से टकराया, बड़े बड़े पेड़ों से टकराया, कहीं नहीं रुका, एक छोटे से तुलसी के पौधे से आकर के टकराया और रुक गया। पांचों आए और आकर के भगवान को कहा, प्रभु मैंने देखा है जंगल में 2 सूंड वाला हाथी था, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि कलयुग में 2 मुखी राजा होगा। 2 मुखी का अर्थ होगा जो हर तरफ से जनता के सामने कुछ कहेगा, जनता के बाद में कुछ कहेगा। कलयुगी राजा जनता का शोषण करने वाला होगा। दूसरा, सहदेव ने कहा कि मैंने देखा एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और एक छोटे से पौधे से टकरा करके रुक गया। तो भगवान ने कहा कि कलयुग में जब व्यक्ति के मन रूपी पत्थर लोभ और मोह में गिरेगा, तो कई चट्टानों से टकराएगा, कई बड़े बड़े स्थानों से टकराएगा, नहीं रुकेगा। वो मोह और लोभ में इतना नीचे गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, यदि गलती से भी वो क्षण मात्र का सत्संग प्राप्त कर लेगा तो नीचता में जाता हुआ मन सत्संग के प्रताप से वहीं रुक जाएगा। कलयुग में सत्संग का बड़ा प्रभाव होगा। भीमसेन ने कहा कि प्रभु मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और अपनी जिह्वा से इतना चाट रही थी कि उस बछड़े के प्राण निकलने वाले थे। भगवान ने कहा कि कलयुग के माता पिता बच्चों से इतना ज्यादा मोह रखेंगे, उन्हें शेर तो बनाएंगे पर जंगल का नहीं, सोने के पिंजरे का, चिड़ियाघर वाला शेर। एक जंगल में शेर होता है, एक चिड़ियाघर में शेर होता है, और वहां आप जब देखने जाइएगा 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी टिकट होगा आपको देंगे और आप आराम से वहां जंगल के सारे जानवरों को देख सकते हैं। सर्कस में जो शेर होता है, अगर कभी सर्कस बंद हो जाए और उस शेर को बाहर निकाल दिया जाए, उस शेर की सामर्थ्यता नहीं होती कि वो शिकार कर सके। भले भूखों मर जाएगा पर शिकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया नहीं गया शिकार करना, उसे बस टुकड़ों पे पलना सिखाया। कलयुग के माता पिता बच्चों को लायक तो बनाएंगे पर संघर्षशील नहीं बनाएंगे। और देखा ही जाता है 20 साल 25 साल इतनी उम्र तक बेटा बेटी अपना बिस्तर भी उठा के नहीं रखते। माँ बाप कहते हैं हम ऐतों से आप क्यों कर रहे हो, हम करेंगे, हम कमा तो रहे हैं, अभी आपकी उम्र ही क्या है। और यही कारण है कि वही बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना कार्य चाह कर भी नहीं कर पाते।
बच्चों को संघर्षशील बनाइए। क्षमा करिए, यहाँ मेरी कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग मेरे पितातुल्य वृद्धजन बैठे हैं। पहले के समय में 10 से 12 साल की बेटी को रसोई घर में हर तरह का भोजन बनाना आता था। महिला का श्रृंगार, महिला के आभूषण ही ये हुआ करते थे पहले महिलाओं की शोभा सजने संवरने से नहीं, उसके हाथ के स्वाद से मानी जाती थी। इतना बढ़िया भोजन बनाती है। आजकल 20-25 साल की महिलाएं, उनसे पूछो तो कहती है नहीं हमें कुछ नहीं आता, हम तो अपने घर में नौकर रखते हैं। राम कथा कहती है कि कौशल्या जी महाराज दशरथ के लिए हमेशा अपने हाथ से भोजन बनाती थी। उनके घर में नौकरों की कमी थी क्या? नहीं थी। पर आजकल है 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 10,000 नौकर को दे देंगे और क्या। संत कहते नहीं, जब तक आप बना सकते हैं तब तक परिजनों के लिए खुद बनाइए। एक नया ट्रेंड चला है भाई, रसोई घर में चप्पल पहन के जाती है माता। ऐसे कौन से कांटे चुभे रहे वहां पर, ऐसे कौन से कंकड़ पत्थर है वहां पर। दुनिया भर की सारी व्यवस्था है, दुनिया भर के सारे पत्थर टाइल्स इत्यादि फर्श पे लगाए हैं, उसके बाद भी माताएं चप्पल पहन करके रसोई घर में जाती है। ये मां अन्नपूर्णा का अपमान है। जिस घर की महिलाएं चप्पल जूते पहन के रसोई घर में जाती है, उस घर में मां अन्नपूर्णा कभी कृपा नहीं करती। याद रखिएगा, रसोई घर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, मां अन्नपूर्णा का भंडार है। वह चप्पल पहन के मत जाइए। भोजन खुद बनाइए। पहली रोटी गाय माता के लिए निकालिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालिए। पहले निकालते थे, अभी निकालते हो? नहीं निकालते हो तो निकालना शुरू करिए। पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रखिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। कई बार माताएं आती है, कहती महाराज पहले तो हमारा लड़का बड़ा चंचल था, बड़ा तेज दिमाग वाला था, जब से ब्याह हुआ है तब से एकदम गाय जैसा हो गया। सुबह सुबह माताएं भोजन बनाती है, जल्दी जल्दी में पहली रोटी पति की टिफिन में रख देती है, उसके बाद फिर बच्चों को देगी, फिर सास ससुर को भोजन कराएगी और सबसे आखिरी वाली रोटी खुद खा लेगी। क्या होगा? गाय माता का हिस्सा पति को खिलाया, वो गाय जैसा हो गया, और आखिरी का खुद ने खाया तो पूरे समय घर में। तो प्रयास रहे कि पहली और आखिरी रोटी खाने से बचे। ये कथा मर्यादा सिखाती है। ऐसा नहीं है कि पहले की महिलाएं सुंदर नहीं होती थी, सुंदर वो भी होती थी, पर फिर भी वो अपने आप को पर्दे में रखती थी, सिर पे पल्लू रखती थी। और मैं तो जब जब कथाएं अधिकतर गांवों में ही होती है, और जब जब गांवों में कथाएं होती है, आप सबको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा अभी आपके पास है। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, भगवान ही मालिक है। हम हमारे बचपन की बात करें, आप अपने बचपन को याद करिए। जब हम छोटे थे तो क्या हमारे घर में इतने ज्यादा टॉवेल इत्यादि हुआ करते थे? नहीं होते थे। सुबह सुबह जब उठते थे, मुंह धोने के बाद हम अपनी माँ को ढूंढते रहते थे, कहाँ है भाई माँ? मिले तो माँ के पल्लू से अपना मुंह पोंछे। जब कभी घर से बाहर जाना होता था और खूब ज्यादा धूप होती थी तो माँ अपनी साड़ी के पल्लू को हमारे सिर पे कर देती थी, जिससे हमें धूप ना लगे। और लोग कहते थे कि जिसके सिर पे माँ का आंचल है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब विचार करके देखिए कि जो माएँ जींस पहनती है, उन बच्चों के सिर पे किसका आंचल होगा? जिनके खुद के पास आंचल नहीं है, वो बच्चों को क्या आंचल देगी? ये कथा मर्यादा सिखाती है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। आजकल एक नया शौक चढ़ा है बच्चों को फेमस होने के लिए रील बनाने का। बच्चों को क्या कहूंगे, तो कई बुजुर्ग माताओं को भी देखा है भाई,
और उन्हें लगता है कि ये छोटे छोटे कपड़े पहनने के बाद हम फेमस हो जाएंगे, अभद्र गानों पर नृत्य करने के बाद हम फेमस हो जाएंगे, लोग हमें लाइक करेंगे। तो आपसे निवेदन करूं कि मोबाइल में वो अंगूठे के निशान वाला लाइक, उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को उतना लायक बनाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब ऐसे करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए, तो हमारा आना सार्थक है। बच्चों को संघर्षशील बनाइए, काम करना सिखाइए, बेटियों को भोजन बनाना सिखाइए। माताएं कहती वो तो पढ़ी लिखी है, पढ़ाई करती है, 24 के 24 घंटे कोई पढ़ाई नहीं करता। और जितना आवश्यक जीवन में शिक्षा है उतना ही आवश्यक संस्कार भी है। बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी है। तो बेटियों को भोजन बनाना सिखाओ। भाई कभी आप बाहर चले जाओ और नौकर छुट्टी पे चले जाए, कम से कम आपके बच्चे भूखे तो नहीं सोए। भगवान ने कहा कि कलयुग के माता पिता कहीं ना कहीं बच्चों को सर्कस का शेर बनाएंगे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मैंने देखा एक हंस जो मोती चुगने वाला है वो मुर्दे का मांस खा रहा था, इसका क्या अर्थ होगा? तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जी कलयुग में धर्म की आड़ में छुप करके, जब कलयुग आएगा तो धर्म की आड़ में छुप करके कई गलत काम किए जाएंगे। ये कलयुग का चौथा संकेत है। अर्जुन ने कहा मैंने देखा 5 घड़े थे, एक घड़े में पानी भरा हुआ था, 4 घड़े खाली थे। मैंने एक घड़े का पानी निकाल के 4 घड़ों को भर दिया, और जब एक मटका खाली हो गया तो चारों का पानी मिलाने के बाद एक नहीं भर पाया, इसका क्या अर्थ होगा? तो भगवान ने कहा, अर्जुन जब कलयुग आएगा एक पिता 4 बेटों का पालन पोषण कर लेगा, पर समय आने पर वो 4 बेटे मिलकर के एक पिता का पालन पोषण नहीं करेंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी बच्चों में यही लड़ाई होती है कि माँ बस मेरी है। कोई दूसरा बच्चा गोदी में बैठ जाए तो बच्चा दौड़ के आएगा कि नहीं माँ बस मेरी है। और बड़े होने पर भी बच्चों में यही लड़ाई होती है कि माँ क्या बस मेरी है, तेरी नहीं है। माँ का खर्चा क्या बस मैं उठाऊंगा, तू नहीं उठाएगा। और क्षमा करिए, मैंने देखा है भाई, जिस घर में 2 बेटे हैं, माँ का बंटवारा कर लिया। 15 दिन माँ तेरे घर भोजन करेगी, 15 दिन मेरे घर करेगी। कई जगह माता पिता को बांट लिया, पिताजी तेरे घर में रहेंगे, माँ मेरे घर में रहेगी। वो माँ बाप ने कभी तुम्हें पड़ोसी के साथ नहीं बांटा है, माँ बाप ने कभी तुमको रिश्तेदारों के साथ नहीं बांटा है कि मेरे घर में 4 बेटे हैं तो 2 तू ले जा, 2 मैं रख लूं। नहीं, अपना हर एक निवाला तुझे खिलाया है। पिता ने खुद फटे पुराने कपड़े पहन करके तेरा हर शौक पूरा किया है, तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, उस लायक बनाया है। उन माँ बाप के एहसानों को मत भूलिए, माता पिता की सेवा करिए। सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप कभी नहीं मिलते। और माँ बाप जैसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलता। दुनिया में बस माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे बढ़े, जो दिन रात मेहनत करने के बाद खुद मजदूरी करे पर अपने बच्चों को राजकुमार और राजकुमारी जैसा रखे, वो बस माँ बाप होते हैं। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, मजदूर हो, पर उसकी बेटी नौकरानी नहीं, हमेशा राजकुमारी बनकर के रहती है। मैं निवेदन करूं, जिन माता पिता ने हमें उस लायक बनाया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम माता पिता की सेवा करें। भाई बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। बहुत ज्यादा छोटा बच्चा भी कई तरह की हरकतें करता है और बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति भी कई तरह की हरकतें करता है। तो बुजुर्गों की हरकतों से परेशान मत होइए, उनकी सेवा करिए। जब आप छोटे थे तो आपका मलमूत्र उन्होंने सहा है,
अब आप उनका मलमूत्र नहीं सह सकते। मलमूत्र सहना तो बहुत दूर का विषय है। भाई बाप, आप बस 2 वक्त समय से भोजन ही दे दीजिए। इस कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, आए दिन ऐसी ऐसी कोई न्यूज छपती है जिसको देखने के बाद कलेजा कांप जाता है। कभी कभी तो लगता है आने वाले समय में न जाने क्या होगा। अभी 2-3 महीने पहले नवंबर की घटना में आपको सुनाऊं। ग्वालियर में एक 85 वर्ष की मां रहती थी। ग्वालियर का नाम सुना है? एक 85 वर्ष की मां रहती थी और जब वो मां 50 साल की थी तब उसके पति का देहांत हो गया था। उसके घर में 2 बेटे थे, दोनों का विवाह किया, बच्चों को लायक बनाया। दोनों बेटे दूध डेयरी का काम करते थे। जब तक मां थोड़ा बहुत काम करती थी तब तक तो बहुओं को भी अच्छा लगा कि मेरे घर झाड़ू पोछा करती है। 4-5 साल पहले वो मां लकवे से ग्रस्त हो गई। शरीर काम नहीं करता था, व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। एक भाई किराए के मकान में रहता था, एक खुद के घर में रहता था। तो जिसके पास माता पिता की संपत्ति थी, घर था, वो बुजुर्ग मां वहीं रहती थी। जब से मां बीमार हुई, दोनों भाइयों ने सेवा बांट रखी थी। भाई 15 दिन तू भोजन देना, 15 दिन मैं दूंगा। धीरे 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 समय ऐसा आ गया, बच्चों को अपनी मां के मरने का इंतजार हो गया कि ये कब मरेगी। उस मां को 1 नवंबर से ही भोजन देना बंद कर दिया। घटना 28 नवंबर की है। एक 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला 28 दिनों तक कैसे भूखी प्यासी रही होगी, विचार करके देखिए। जब भूख से भी नहीं मरी तो नालायक बेटों ने, नवंबर में सर्दियां शुरू हो जाती है, मां को घर की छत पे ले जाकर मां की खाट बिछा दी, सर्दी में मर जाएगी। कुछ ओढ़ने का बिछाने का कुछ नहीं दिया। 4-5 दिन तक वो मां सर्दी में कांपती रही, लकवे से ग्रस्त थी, कुछ बोल नहीं पाती, हिलडुल नहीं पाती। पड़ोसी को दया आई। सर्दियों में गाय भैंस के लिए जो सन के बोरे होते हैं उससे लोग अपने अपने घरों में व्यवस्था करते हैं पशुओं के लिए। किसी पड़ोसी ने अपनी छत पे से उस मां के लिए बोरे से बना हुआ कुछ ओढ़ने का डाल दिया और दोनों भाइयों को ये बात पता चल गई कि हमने मां को ओढ़ने बिछाने का कुछ नहीं दिया। ये पड़ोसियों को पता चल गया, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। दोनों भाई आए। एक भाई ने मां के दोनों हाथ पकड़ लिए, दूसरे हाथ से मां का मुंह बंद कर दिया और दूसरे भाई ने मां का गला दबाया। जब गला दबाया, मां की गर्दन खाट की जो लकड़ी होती उस पे आकर के टकराई। गर्दन की हड्डी टूटने से, नाक से, मुंह से, कान से खून आया, उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद जिस पड़ोसी ने ओढ़ने के लिए वो बोरा दिया था, उस पड़ोसी ने जाकर के थाने में कहा। वो सब सारा नजारा वो देख रहा था कि कैसे मारा है। और जब दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया, थाने में ले जाया गया, तो दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मैंने, एक भाई ने हाथ पकड़े, दूसरे ने मां का मुंह बंद किया और पहले वाले ने एक हाथ से मां का गला दबाया। गर्दन की हड्डी लकड़ी पर आने से हड्डी टूट गई और मां की मृत्यु हो गई। और ये घटना बहुत समय की नहीं है, 3 महीने पहले की घटना है। आज दोनों जेल की सलाखों में पड़े हैं। उस मां ने कैसे कैसे समय निकाला होगा। भगवान ना करे कि किसी मां के जीवन में ऐसा दिन आए। भगवान ना करे कि कभी किसी मां के ऐसी संतान का जन्म हो। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, भाई बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो उनका तो बचपन और जवानी बिगड़ेगी, पर आपका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बच्चों को पूजा पाठ करना सिखाइए, बच्चों को कथा सुनाइए, बच्चों को रामायण पढ़ना सिखाइए। घर में लाल कपड़े में बांध के रखने से उद्धार होने वाला नहीं है। नियम बनाइए और अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सख्त बनिए।
आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका कारण है कि माता पिता बस हाँ जमाना फैमिली हो गया है, हम भी यार दोस्तों की तरह रहे, और यही कारण है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। माता पिता को भी अपनी मर्यादा याद होनी चाहिए। जितना प्यार आप करते हैं उतना डर भी बच्चों को होना चाहिए, उतनी डांट भी होनी चाहिए। बच्चों को काम करना सिखाइए, बच्चों को संघर्षशील बनाइए। सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, सब कुछ पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, उसकी कद्र नहीं होगी। अगर खुद से कमाएंगे तो पता चलेगा कि धन कैसे कमाया जाता है। माता पिता का कमाया हुआ धन न जाने बच्चे कहां कहां लगा रहे हैं। आज शराब की दुकानों के बाहर जाकर देखिए तो इतनी भीड़ लगी है जितनी मंदिरों के बाहर नहीं है। कारण कहीं ना कहीं बच्चों को माता पिता का भय नहीं है, डर नहीं है। बच्चों को मर्यादा सिखाइए, और ये कथा मर्यादा ही सिखाती है। जितना हो सके हम भी भजन करें। ये तन है माटी का खिलौना, अरे बूंद पड़े गल जाई, भजन करो ये जीवन दो दिन का। बूंद पड़े गले गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का है, दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हरे राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ओ राम
करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपने की दौलत, ये तन है सपने की दौलत, ये तन है सपने की दौलत, ये तन है सपने की दौलत। आँख खोले कछुनाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आँख खुले रखोनाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ओ राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का है, दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का। दो दिन का है, दो दिन का। दो दिन का है, दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपने की दौलत। रात में आप सो रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकले और जैसे ही मेन रोड पर आए, आपको पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस मिल गया और आपने दोनों हाथ से उसे जकड़ के पकड़ लिया। जैसे ही जकड़ करके पकड़ा, उसी समय आपकी आंख खुल गई, सपना टूट गया। क्या होगा? मुट्ठियां तो बनी मिलेगी, पर पैसों का सूटकेस नहीं मिलेगा। ये तन है सपने की दौलत, अरे आंख खुले कछुनाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बहुत कम समय है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखना चाहिए? कर भला हो भला। और संत भी यही कहते हैं कि भाई
भले का भला और बुरे का बुरा। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी जब भिक्षा मांगने के लिए जाते और जो कोई महात्मा जी की झोली में अन्न धन इत्यादि डालते तो महात्मा जी एक ही आशीर्वाद देते कि भले का भला बुरे का बुरा। एक माता जी जो रोज आटा दाल चावल देती, वो कहते कि ये क्या आशीर्वाद, कोई ढंग का आशीर्वाद दिया करो, भले का भला बुरे का बुरा। पर महात्मा जी तो रोज एक ही बात करते। एक दिन वो माता जी को गुस्सा आ गया, कहा कि ये भले का भला बुरे का बुरा कहते हैं, आज जो रोटी में इन्हें दूंगी उस रोटी में जहर मिला देती हूँ। फिर बना के महात्मा जी को दे देती हूँ। जैसे ही जहर मिलाने लगी तो मन में विचार आया, अरे महात्मा का तो स्वभाव है मैं कोई जहर मिलाऊं, कोई बात नहीं, आटा सामान दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर महात्मा आए, रोटियां मांगने लगे तो रोटी बना करके दे दी। थोड़ी देर बाद जब महात्मा गए, 1-1.5 घंटे बाद जिस महिला ने रोटी दी थी उसी महिला का बेटा आया। माँ ने कहा कि बेटा भोजन बन गया है, भोजन कर ले। तो कहा कि माँ मैं तो भोजन करके आया हूँ। माँ ने कहा कि मैंने मेरे हाथ से रोटियां बनाई है। उस बेटे ने कहा कि माँ मैंने तेरे ही हाथ की रोटियां खाई है। कहाँ खाई है? बोले मैं खेत पे से काम करके घर आ रहा था और इधर से वो महात्मा जी जा रहे थे जो रोज हमारे यहाँ से रोटी मांगते हैं। उन्होंने मुझे भूखा देखा तो अपने झोली से निकाल करके कहा कि तेरे माँ के हाथ की रोटियां हैं, देखा, और माँ मैंने तेरे हाथ की रोटी खाई है। उस माँ ने विचार किया, आज अगर मैंने जहर की बनी रोटी दे दी होती तो मेरा ही बेटा खाता। महात्मा जी सही कहते थे कि भले का भला बुरे का बुरा। आज अगर मैं बुरा करती तो बुरा महात्मा का नहीं, बुरा मेरा ही होता। तो जीवन में एक ही प्रयास रहे कि हम सबका भला करें। भगवान हमें सामर्थ्यवान बनाए तो हम सबका भला करें। कथा यही कहती है भाई। कल हमने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनी। उन 24 छोटे हो जाकर के पूंछ पकड़ लो, बस इतना तो वो सहन करेंगे नहीं। देवता गए और जाकर के बासुकी नाग का फन पकड़ लिया। दैत्यों ने आकर के पूछा कि आपने फन क्यों पकड़ा? तो देवताओं ने कहा कि हम बड़े हैं और बड़े होने के नाते हमारा अधिकार है फन पकड़ने का, तुम छोटे हो जाओ, जाकर पूंछ पकड़ना। जैसे ही बात छोटे बड़े की आई, दैत्यों ने कहा अगर आप हमें अपने आप से छोटा समझते हैं तब तो फन हम ही पकड़ेंगे, चाहे समुद्र का मंथन ही ना हो। देवता तो चाहते यही थे। देवताओं ने तुरंत फन छोड़ करके पूंछ पकड़ ली, दैत्यों ने फन पकड़ लिया। अब समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। पहला रत्न निकला काल केतु विष। जब भयंकर विष और विष की ज्वालाएं निकली तो सब देवता परेशान होकर भगवान नारायण के पास गए। अब क्या करें? भगवान नारायण ने कहा कि महादेव जी के पास जाइए। और सब देवता महादेव जी के पास गए। महादेव जी से निवेदन किया। विश्व कल्याण के लिए महादेव जी ने राम नाम का आश्रय लेकर के विष का पान किया। जब विष पिया, महादेव जी को स्मरण हुआ कि मेरे हृदय में राम जी रहते हैं। अगर इस विष को निगलूंगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा, अगर बाहर थूकूंगा तो ये संसार नष्ट होगा। महादेव जी ने अपने कंठ में ही उस विष को धारण कर लिया। विष के कारण कंठ नीला हो गया और महादेव जी का एक नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की। खाली विष के कटोरे को जब नीचे फेंका, उसमें 1-2 बूंद विष बच गया था, जिसे सर्प बिच्छू इत्यादि जहरीले जीवों ने पान किया। फिर समुद्र का मंथन हुआ। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय माता निकली। ये ऋषि मुनियों को दे दी। फिर समुद्र का मंथन हुआ। तीसरे रत्न के रूप
रूप में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, ये राजा बलि को दे दिया। चौथे रत्न के रूप में 7 सूंड वाला सफेद ऐरावत नाम का हाथी निकला, ये देवराज इंद्र को दे दिया। 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली, ये भगवान नारायण को दे दी। 6ठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग को दे दिया। 7वें रत्न के रूप में रंभा अप्सरा निकली, ये भी स्वर्ग को दे दी। 8वें रत्न के रूप में लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ, और लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण के गले में जयमाला पहनाई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर समुद्र मंथन हुआ। 9वें रत्न के रूप में बारूणी निकली। बारूणी समझते हैं, बारूणी कहते हैं मदिरा को, शराब को। शराब निकली, दानवों को दे दी। कई बार जो शराब पीने वाले होते हैं ना, वो हमें समझाने आते हैं, देवी जी हम शराब पीते तो नहीं, पर हमने एक बार कथा में सुना कि शराब को निकालने के लिए देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, तब जाकर के ये देवी प्रकट हुई है। देवताओं का मन रखने के लिए कभी कभी पी लेते हैं, बाकी मंगलवार को नहीं पीते, शनिवार को भी नहीं पीते। हम पूछे भैया शनिवार मंगलवार को काहे नहीं पीते, तो कहे आपको नहीं पता शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। अच्छा, शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो एक बात बताइए, बाकी के दिन हनुमान जी छुट्टी पर जाते हैं क्या? पूजा तो रोज होती है। कई माता जी के भक्त आते हैं, कहते हैं देवी जी हम माता जी के बड़े पक्के भगत हैं, नवरात्रि के 9 दिन हाथ भी नहीं लगाते शराब को। उनके घर वाले उससे पूछो तो कहेंगे कि देवी जी 9 दिन तो हाथ नहीं लगाते, पर दशहरे वाले दिन भर होश में नहीं आते। फिर महादेव जी के भक्त आते हैं, देवी जी 1 महीना सावन का देखते भी नहीं शराब की दुकान की तरफ। घर वालों से पूछो तो पता चलता है कि सावन का 1 महीना तो नहीं पीते, पर भादों के महीने 1 महीने तक घर ही नहीं आते। काहे को? तो लोग कहते हैं कि इसलिए पीते हैं कि वो समुद्र से निकली है। कथा कहती है कि बारूणी समुद्र से निकली है, पर दी किसको गई है? दानवों को। कहीं भी नहीं लिखा है कि शराब मानवों को दी गई है। आप और हम सब क्या है? मानव। हम दानव नहीं है। कथाओं के अनुसार अगर हम समझे तो दानव कौन है? जिनका काला कलूटा डरावना सा स्वरूप हो, जिनके माथे पर सिंह उगे हुए हो। टीवियों में तो ऐसे ही बताते हैं भाई, ऐसे दानव होते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कहीं दानव देखे, राक्षस देखे किसी ने? देखे? नहीं देखे। हाँ, भूत प्रेत कहीं देख लिए होंगे, पर दानव नहीं देखे होंगे। ऐसे तो भूत प्रेत भी नहीं होते, संत कहते हैं कि नहीं होते, पर जहां डर है, जहां भय है, वही भूत है। कई बार घर में अकेले हो, कमरे की लाइट बंद हो, कूलर की हवा में कमरे का पर्दा हिल रहा हो, और जैसे हमारी नींद खुले वो सफेद पर्दा नहीं, हमें सफेद रंग का भूत नजर आता है। ए भाई भूत आ गया है। भूत नहीं है, पर्दा है। कहीं कहीं भूत प्रेत देख लिए होंगे, पर क्या किसी ने राक्षस देखे, दानव देखे? नहीं ना। कथा कहती है कि शराब निकली तो दानवों को दी, और दानव कहीं है नहीं, अगर होते तो हम सबको दिखते। अब बात बताइए, दानव नहीं है, पर हर 5 किलोमीटर पे, हर 2 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर पे फिर दारू की दुकान किसके लिए खुली हुई है? निवेदन करूंगा, पहले के समय दानवों की अलग पहचान होती थी।
आजकल न जाने किस मानव के भीतर कौन सा दानव बैठा है। और मेरी व्यासपीठ तो हमेशा कहती है कि जो शराब पिए, जो गलत आचरण करे, वो मानव हो ही नहीं सकता, वही दुनिया का सबसे बड़ा दानव है। भगवान ने ये मानव देह हमें दी है, कृपा करके इसे दानव न बनाइए। शराबियों को लगता है पी लिए, दुख है तो पी लिए, हर घड़ी जब देखो तब मौका चाहिए। तो क्षमा करिए, आज जवानी में पता नहीं चल रहा है, बुढ़ापा आएगा तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अभी भी समय है, बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। दुनिया की कोई आदत ऐसी नहीं है जो भुलाई नहीं जा सके। संगत अच्छी रखिए, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन अच्छी दिशा में जाएगा। प्रयास रहे कि हमारा जीवन अच्छी दिशा में अच्छे लोगों के साथ बीते। मैंने सुना है कि जीवन का पहला नशा व्यक्ति अपनी जेब से नहीं करता, चाहे वो शराब का हो चाहे तंबाकू का हो। पहली बार तो उसके यार दोस्त यूं ही उसे प्रेम में पिला देते, तेरे पी के देख कुछ नहीं होता, एक बार तंबाकू खा के देख। बस एक बार पिलाया, फिर वो जीवन भर कमाएगा और गवाएगा। तो जितना हो सके नशे से दूर रहिए। मैं हमेशा व्यासपीठ से एक ही निवेदन करती हूँ, अगर 7 दिन की कथा में इतने सारे श्रोताओं में कोई एक भी व्यक्ति आकर ये कह दे कि देवी जी हम व्यासपीठ को साक्षी मानकर कहते हैं कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, तो हमारा 7 दिन तक व्यासपीठ पर आकर के कथा गाना सार्थक हो जाता है। 7 दिन की कथा में कोई एक व्यक्ति कह दे तो हमारा आना सार्थक हो जाता है। और ऐसी कई कथाएं होती भी है जिसमें लोग आकर के कहते हैं कि आज के बाद नहीं पिएंगे, अब बाद में पिए नहीं पिए भगवान नहीं मालिक है, पर कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। प्रयास रहे, संगत अच्छी हो। शराब निकली, राक्षसों को दे दी, फिर समुद्र का मंथन हुआ, 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा निकले, और चंद्रमा निकले तो महादेव जी को दे दी। 11वें रत्न के रूप में पारिजात नाम का वृक्ष निकला, ये स्वर्ग को दे दिया। 12वें रत्न के रूप में पांचजन्य नाम का एक संत निकला, ये भगवान हरि को दे दिया। 13वां और 14वां ये 2 रत्न एक साथ निकले। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी, और 14वां रत्न अमृत का कलश। भगवान धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, और जो ही अमृत का कलश दिखा, दैत्य और देवताओं ने भगवान के हाथ से छीन लिया। दैत्य कहे कि पहले हम पिएंगे, पर इंद्र के सिंहासन पर हर कोई नहीं बैठ सकता। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन इंद्र के सिंहासन पर वही राजा बैठ सकता है जिसने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए हैं। बलि के पास इतना समय है नहीं। गुरु आज्ञा को पाकर के नर्मदा नदी के पावन तट पर, नर्मदा नदी की बड़ी महिमा है, महादेव की पुत्री है नर्मदा मैया, और संत कहते हैं कि जितना पुण्य गंगा जी में स्नान करने का मिलता है, उतना पुण्य नर्मदा जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त होता है। नर्मदा जी के पावन तट पर महाराज बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में संकल्प लिया, ब्राह्मण जो भी आएंगे, जो भी मांगेंगे, सबको प्रसन्न करके भेजूंगा। दूर दूर से ब्राह्मण आने लगे। इसी बीच देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि समय अच्छा है, आप भी ब्राह्मण रूप धारण करके धरती पर आइए, राजा बलि को छल करके हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलाइए। अब भगवान को धरती पर आना तो है, पर आए कहां, कोई योग्य पात्र चाहिए। इधर अदिति मैया और कश्यप मुनि ने पयोव्रत धारण किया। पयोव्रत क्या है? फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष में 12 दिन तक सिर्फ दूध पी करके इस व्रत को किया जाता है। जो कोई व्यक्ति फागुन मास के कृष्ण पक्ष में
पति पत्नी अगर पयोव्रत को धारण करे और भगवान नारायण की उपासना करे तो उनके घर कोई सिद्ध पुरुष का जन्म होता है, किसी भक्त का जन्म होता है। अदिति मैया और कश्यप मुनि ने पयोव्रत धारण किया और उसी के फल स्वरूप भगवान नारायण उनके घर वामन रूप धारण करके पधारे। बोली वामन भगवान की। जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो सब देवताओं ने भेंट स्वरूप, किसी ने कुशा का आसन दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने तुलसी रुद्राक्ष की माला दी, किसी ने जल का कमंडल दिया और वामन रूप धारण करके भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। आइएगा हम सब भी मिलकर के भगवान के वामन रूप का स्मरण करेंगे। भगवान की हो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। झोली कांधे धरी गलगाना पड़ी। ओ झोली कांधे धरी गलगाना पड़ी। झोली कांधे धरी गलगाना पड़ी। झोली कांधे धरी गलगाना पड़ी। ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए,
रहते थे। सेठ जी के पास भगवान की कृपा से खूब सारा धन था, पर स्वभाव से थोड़े कंजूस थे। थोड़े क्या कहें, पूरे कंजूस थे। गांव वाले चंदा मांगने के लिए आते, कोई ना कोई रुपया मांगने के लिए आते, तो कभी 1 रुपया दान में नहीं देते। तो गांव वालों ने चिढ़ाने के लिए मजाक मजाक में नाम रख दिया दान चंद। 1 भी रुपया दान में नहीं देते, पर नाम रख दिया। सेठ जी तो दान नहीं करते, पर सेठ जी की जो पत्नी है, जो सेठानी है, उसका बड़ा मन करता कि भाई मैं भी दान करूं, मैं भी ब्राह्मण भोज कराऊं, मैं भी तीर्थ यात्रा करूं। पर पति तो कभी 1 रुपया देते नहीं दान करने के लिए। बार बार कहती है जी थोड़ा दान करो, कथा में चलो, गंगा नहाने चलो। सेठ जी नहीं जाते। एक भी दिन दुकान बंद नहीं करते। और कई लोगों का स्वभाव होता है भाई, दुकान बंद नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति के 3 बेटे, और वो अंतिम स्टेज पर, अंतिम जगह सो रहा है कि भाई अब जाना ही है, अंतिम स्टेज उसके जीवन की। उस समय सब घर वाले रो रहे हैं, भाई अब जा रहे हैं। तो सेठ जी ने पूछा कि बड़ा वाला बेटा कहाँ है? तो बड़ा वाला बेटा बोलता है कि पिताजी आपके सिर के पास ही खड़ा हूं। बीच वाला कहाँ है? आंखें बंद है, एकदम बस जाने की स्थिति है। बीच वाला कहे कि यही आपके पास ही खड़ा हूं। सबसे छोटा वाला कहाँ है? बोले पिताजी आपके पैरों के पास खड़ा हूं। मरते मरते भी कह रहा है कि नालायकों, तीनों मेरे पास हो तो दुकान पर कौन है? कई लोगों का स्वभाव होता है भाई, दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। ये सेठ जी भी ऐसे ही। सेठानी जी का बड़ा मन कि ये थोड़ा दान पुण्य करे, पर वो करते नहीं। गंगा नहाने जाए, पर ये जाते नहीं। एक दिन अमावस्या का पर्व आया। सेठानी ने गांव की 2-4 महिलाओं को कहा कि हम सब गंगा नहाने चले, तो महिलाएं तैयार हो गई। अब शाम को सेठानी ने अपने पति को कहा कि सुनो, कल हम गंगा नहाने जा रहे हैं। अच्छा कौन कौन? बोले 10-12 मेरी सहेलियां और मैं। काहे से जा रहे हो? तो सेठानी ने कहा कि भाड़े पर एक गाड़ी बुलाई है। सेठ जी ने विचार किया कि भाड़े पर गाड़ी बुलाई है, इसका मतलब है कि सबका किराया यही देगी, और साथ में लेके जा रही है तो चाय नाश्ता भी कराएगी, खर्चा भी होगा। अब मना करूंगा तो मानेगी नहीं। सेठ तो सेठ है, अपना चतुर दिमाग लगाया। भाग्यवान, गंगा नहाने भला कोई अकेले अकेले जाता है? गंगा नहाने तो जोड़े से जाना चाहिए। सेठानी कहे कि कब से कह रही हूँ चलो चलो चलो, पर आपको तो फुर्सत ही नहीं है, तो मैं महिलाओं के साथ ही चली जाती हूँ। तो सेठ जी कहे कि तुझसे बड़ा क्या है मेरे जीवन में, चिंता मत कर, कल हम दोनों पति पत्नी चलेंगे। तेरी सहेलियों को मना कर दे, गाड़ी का जो भाड़ा है सब कैंसिल कर। सेठानी कही ठीक है, सबको मना कर दिया। सुबह हुई, सेठानी कहती कि कहाँ है गाड़ी, हम चले? तो सेठ जी ने कहा कि गंगा नहाने भी कोई गाड़ी से जाता है क्या? भाग्यवान, पैदल पैदल जाएंगे तो कई गुना पुण्य मिलेगा। 10-12 किलोमीटर ही दूर गंगा मैया बहती थी। दोनों पति पत्नी गए, पैदल पैदल चलते चलते गंगा घाट पर पहुंचे। वहां जाकर के देखा तो घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और भीड़ में कई सारे पंडित जी खड़े हैं। आप सब जब गंगा नहाने गए होंगे तो जहां हम गंगा नहाते हैं वहां पंडित जी खड़े होते हैं, भाई दान पुण्य बोलो। तो सेठ जी ने सोचा कि पैसे बचाने के चक्कर में तो पैदल पैदल आया और यहाँ पंडितों को देना पड़ेगा, क्या करूं? तो सामने देखा कि एक ऐसा घाट है जहां एक भी व्यक्ति नहीं है, और उस घाट का नाम है मुर्दा घाट। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि चलो उस घाट पे स्नान करेंगे। सेठानी ने कहा जी वो तो मुर्दा घाट है। सेठ जी कहे भाग्यवान, घाट कोई सा भी हो, पानी तो गंगा जी का ही है, चल वहां स्नान करेंगे। लेकर के गए। पहले सेठानी जी ने स्नान किया। सेठानी जी ने स्नान किया तो कोई नहीं आया। ये वाला मनुष्य बड़ा थोड़ा सा। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्नान करने गए।
सेठ जी ने सेठानी को कहा कि कोई पंडित जी, कोई पुजारी जी, कोई पंडा जी आते दिखे तो मुझे इशारा कर देना, खास देना। सेठानी कही ठीक है। अब जो ही सेठ जी गंगा मैया में डुबकी लगाई, संत कहते हैं साक्षात भगवान ही वहां पंडित बनकर के आ गए। सेठ जी हो गया गंगा स्नान, चलो दान पुण्य बोलो। सेठ जी कहते हैं मैंने आपके घाट पे थोड़े स्नान किया है, मैंने तो मुर्दा घाट पे स्नान किया है। पंडित जी कहे भगवान घाट कोई सा भी हो, सेठ जी पानी तो गंगा जी का ही है, चलो दान पुण्य बोलो। सेठ जी कहे कि पंडित जी मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूं, मेरा तो नाम ही दानचंद है। आज जल्दी जल्दी मैं नगद लाना भूल गई, आपको जरूर देख के जाता। पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, नगद लाना भूल गए तो लिखवा दो, हम तो लेने आ जाएंगे। और गंगा घाट पे रहने वाले सब पंडित अपनी खाता बही अपने साथ ही रखते हैं। सेठ जी ने सोचा आज तो देना पड़ेगा, कितना दूं? सेठ जी ने दिमाग लगाया कि मेरे घर तक आने आने में 2 पैसे का खर्च होता है और आकर के जाने में 4 पैसे का खर्च होता है। कितना लिखवाऊं? 2 पैसे लिखवा दूं, 4 पैसे का किराया लगा के भला 2 पैसे लेने कौन आएगा? तो सेठ जी ने कहा कि 2 पैसे लिख लीजिए, रुपए नहीं पैसे। 50 पैसे आपने देखे होंगे, 25 पैसे, 50 पैसे तो मैंने भी देखे, अटन्नी जिसको बोलते हैं। 25 पैसे, उस 25 पैसे में से भी 2 पैसे सेठ जी निकाल करके बड़े खुश होकर के गए, भाई चलो 2 पैसे भी नहीं देने पड़े और गंगा स्नान हो गया। सेठ जी घर पहुंचे, 2-4 दिन ही हुए थे कि पंडित जी आ गए। सेठानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, देखा अरे पंडित जी आ गए, दौड़ करके गई, अच्छी उठो उठो जल्दी उठो, पंडित जी आ गए। कौन से पंडित जी? बोले जिन्हें हम 2 पैसे लिखवा के आए थे। सेठ जी ने सोचा कि भला आदमी 2 पैसे के लिए यहां तक आ गया, अब क्या करूं, अब तो देने पड़ेंगे। तो सेठ जी ने पत्नी को कहा एक काम कर, पंडित जी से कहना कि मैं घर पे नहीं हूं, फिर कभी आए। कई बार होता है भाई, कोई उधार मांगने वाले का फोन है तो पति पत्नी से कहते हैं कि फोन उठा के कह दे कि मैं घर पे नहीं हूं। सेठ जी ने कहा पंडित जी पधारे। सेठानी ने जल पान कराया और कहा कि पंडित जी आपके यजमान जी तो घर पे नहीं है, फिर कभी आ जाना, जलपान करो और चले जाओ। पंडित जी ने पूछा कि कब तक आएंगे? तो सेठानी भीतर जाकर पूछती है, पंडित जी पूछ रहे हैं आप कब तक आओगे? सेठ जी ने कहा कि कह दो 2-4 दिन लगेंगे। सेठानी कहे पंडित जी उन्हें तो 2-4 दिन लगेंगे, आप चले जाओ फिर कभी आ जाना। पंडित जी तो साक्षात भगवान है, वो तो जानते हैं कि कहीं नहीं गया है, घर में बैठा है। तो पंडित जी कहते हैं कि बिटिया अब अभी आ गया हूं, फिर जाऊंगा फिर आऊंगा, इससे बढ़िया है कि जब तक मेरे यजमान जी आएंगे यही बनाऊंगा यही खाऊंगा, जब आ जाएंगे तो मेरे 2 पैसे लेके चला जाऊंगा, मुझे क्या जल्दी है जाने की। सेठानी ने जाके कहा है जी सुनो, पंडित जी कह रहे हैं कि 2-4 दिन यही बनाऊंगा खाऊंगा, आपके आने के बाद 2 पैसे लेके चला जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा कि 2 पैसे बचाने के चक्कर में 4 दिन मेरे घर बनाएगा खाएगा तो कितना खर्चा हो जाएगा। एक काम कर, पंडित जी को कहे कि मैं जहां रिश्तेदारी में गया था वहां मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अस्पताल में भर्ती हूं, चले जाओ। सेठानी का मन तो नहीं है झूठ बोलने का, पर पति के कहने पर पंडित जी आपके यजमान जहां गए थे ना वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हैं, आप चले जाइए फिर कभी आ जाना। भगवान तो जानते हैं कि कहीं अस्पताल में नहीं है, कमरे में बैठा है। तो भगवान कहे कि बिटिया मेरी गंगा मैया के तट पर बहुत बढ़िया वैद्य रहता है, डॉक्टर रहता है, बहुत बढ़िया दवाई देता है, थोड़ी महंगी तो देता है पर देता बहुत अच्छी है, आप पैसों की व्यवस्था करो मैं दवाई लेकर आता हूँ। सेठानी गई, ये जी सुनो पंडित जी आपके लिए दवाई लेने जा रहे हैं। सेठ जी ने विचार किया मैं तो बीमार ही नहीं हूं, न जाने कितने की दवाई लाएगा। सेठ जी कहे भगवान बस एक झूठ और बोल दे,
सेठा ने कहा क्या बोलूं, बस इतनी कृपा कर दे, इतना सा झूठ बोल दे, पंडित जी से कह दे कि तुम्हारे सेठ जी तो चल बसे। इतना बड़ा झूठ सेठानी कहे भाई ठीक है। जाकर के कहा पंडित जी मेरे घर में सूतक लग गया, आपके यजमान का स्वर्गवास हो गया, आप चले जाइए फिर कभी आना। भगवान तो जानते हैं कि नहीं मरा है, घर में ही है। तो पंडित जी कहते अरे राम राम ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो सेठानी कहे कि अब चले जाइए फिर कभी आना। पंडित जी कहे कि अब आ ही गया हूं तो अंतिम संस्कार करवा के जाओ। तुम अकेली कहां कहां जाओगी, किस किस को कहोगी। पंडित जी गए और गांव में घर घर जाके ढिंडोरा पीट दिया कि सेठ दानचंद का देहांत हो गया। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, अर्थी तैयार करी। सेठ जी आंखें बंद करके श्वास रोक करके सो गए। भाई कोई टटोलने भी आए तो पता चले कि यहां मरा हुआ है। जैसे ही अर्थी तैयार हुई सेठानी रोने लगी, अरे वो मरे नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं, वो जीवित है। गांव वाले कहे कि बेटा होने को कौन टाल सकता है, भगवान तुझे ये दुख सहने की क्षमता दे। अर्थी तैयार हुई, सेठ जी को सुला लिया, हिला भी नहीं व्यक्ति। राम नाम सत्य है, बोलते बोलते शमशान पहुंच गए। पंडित जी देख रहे हैं ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं मिला, जीवित है पर सांस भी नहीं ले रहा है, अकड़ करके सोया हुआ है। चिता तैयार हो गई, चिता पर सुला दिया, अभी भी नहीं हिला है। पंडित जी सोचे कहीं 2 पैसे के चक्कर में जिंदा न जल जाए। पंडित जी गांव वालों को कहे भैया हमारे वहां एक नियम है, अंतिम संस्कार से पहले कान में एक मंत्र फूंकते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मंत्र फूंक देवे। गांव वाले कहे पंडित जी अगर आपके मंत्र से उद्धार होता हो तो फूंक दीजिए। हमारे सेठ जी बहुत भले व्यक्ति थे और मरने के बाद भले कोई कितना बुरा हो तो भी तारीफ तो हो ही जाती है। पंडित जी गए, सेठ जी के कान में जाकर के कहा कि देख मैं जानता हूं तू मरा नहीं है, तू जीवित है, मरने का नाटक मत कर। 2 पैसे के चक्कर में क्यों जिंदा जलना चाहता है, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, उठ करके बैठ जा। मैं गांव वालों से कह दूंगा कि मेरे मंत्र के प्रताप से उठ करके बैठ गया है, जीवित हो गया है, मुझे तेरी चिंता है, उठ जा। शेर जी धीरे से कहते कि इतनी चिंता करने वाले हैं तो 2 पैसे छोड़कर भागना ही तो नहीं जाता। पंडित जी कहे कि मेरे बाप तू जीत गया, मैं हार गया, उठ जा। जो ही पंडित जी गए शेर जी उठ करके बैठ गए। तो भाई दुनिया में कई बार प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। बामन भगवान कहे हो सकता है कि मैं मांगू और आप बदल जाए, तो संकल्प लीजिए। राजा बलि यज्ञशाला में गए जल का कमंडल लेने, और जैसे कमंडल उठाया शुक्राचार्य जी ने पूछा क्या हुआ। बोले वो ब्राह्मण बालक आया है ना, संकल्प की बात कर रहा है। गुरु जी ने विचार किया, इससे पहले इतने सारे ब्राह्मण आके चले गए, किसी ने संकल्प की बात नहीं करी। बलि हो ना हो मुझे तो भगवान विष्णु की कोई माया लगती है, अभी भी समय है, संभल करके जाना, कहीं भगवान तुझे छलने नहीं आए हो। समझाया मत जा, बलि नहीं माने, जाने लगे तो शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया, मक्खी के जितना रूप धारण किया और कमंडल की नाल में जाकर बैठ गए। काहे को बैठ गए, जल बाहर नहीं आने दूंगा तो संकल्प कैसे लेगा, और संकल्प नहीं लेगा तो भगवान छलेंगे कैसे। बलि जल का कमंडल लेकर गए, बार बार उस कमंडल को आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं जल लेने के लिए, पर हाथ में जल नहीं आ रहा है। बलि ने वामन भगवान को कहा मुझे लगता है कि इसमें कोई कचरा आ गया है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं दूसरा वाला कमंडल लेकर आऊं। भगवान तो जानते हैं कि कोई कचरा नहीं आया है, गुरुजी बैठे हैं। भगवान विचार किए, गुरुजी इतना संघर्ष करके इतना सा रूप धारण करके आए हैं, कोई उपहार नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। राजन आप कहे तो ये कचरा हम हटा देंगे, कैसे। बोले मेरे पास घास फूस का छाता है,
एक तिनका तोड़ के कमंडल की नाल में डालूंगा, वो तिनका कचरे को लेके भीतर चला जाएगा, जल बाहर आ जाएगा। बलि को भी बात अच्छी लगी। भगवान ने घास का तिनका तोड़ करके कमंडल की नाल में जब डाला, वो तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के छिदा और महाराज की एक आंख स्वाहा हो गई। महाराज तो चले गए। बलि ने संकल्प लिया और संकल्प के बाद कहा मांगो क्या चाहिए, तो भगवान कहे मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने खूब कहा कुछ ज्यादा मांग लो, भगवान ने कहा नहीं बस 3 पग भूमि। बलि ने कहा तो फिर नाप लीजिए, और जैसे कहा नाप लीजिए, बामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। इतना विराट रूप धारण किया, राजा बलि तकते रह गए, भगवान का मुख नहीं दिख रहा था। अब नापना शुरू किया, एक पैर से सारी धरती को नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया। जब भगवान के दूसरे पैर में स्वर्ग को नापा, तो दूसरे पैर के अंगूठे ने ब्रह्मलोक को नापा। उस समय भगवान के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मलोक में एक छेद हो गया, जिससे गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। उन्हीं गंगा मैया के जल से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को पखारा और गंगा मैया को अपने कमंडल में स्थान दिया। 2 पैरों में सब कुछ नाप करके बामन भगवान कहते राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहते हैं तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लीजिए। तीसरा पैर भगवान ने बलि के सिर पर रखा। बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर दिया। भगवान ने देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिया, मनुष्यों को मृत्यु लोक का राज्य दिया, राजा बलि को रहने के लिए सुतल लोक का राज्य दिया। बलि जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि बलि मैं तुम्हारी दान वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ, कोई वरदान मांगो। बलि को तो अपनी पुरानी घटना याद थी। बलि ने कहा मांगो तो सही, पर आप भी संकल्प लीजिए कि बदल तो नहीं जाएंगे। भगवान कहे मांगो तो सही। बलि ने कहा मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं, मेरे घर के मेन द्वार पर मुझे आपका दर्शन हो जाए, मुख्य द्वार पर। भगवान कहे सीधे सीधे काहे? भगवान श्री हरि के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि मुनि, मरीचि जी के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्यदेव, इन्हीं से चला सूर्यवंश। सूर्य पुत्र हुए विवस्वात मनु। महाराज मनु के घर इक्ष्वाकु, नृग, नभग, कबीर, सरियाती आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। यहीं से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। महाराज सरियाती जी के वंश में आगे चल करके हुए महाराज आनर्त, आनर्त के वंश में हुए राजा रेवत, जिनकी बेटी रेवती जी से बलराम जी का विवाह हुआ। आगे ये कथा विस्तार से आएगी। महाराज रेवत के वंश में हुए राजा नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के वंश में हुए परम वैष्णवी महाराज अम्बरीश। राजा अम्बरीश के वंश में हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंश में हुए युवनाश्व, युवनाश्व के वंश में हुए मानधाता, मानधाता के वंश में हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के वंश में हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए बाहु, बाहु के वंश में हुए महाराज सगर। सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी पत्नी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। महाराज सगर ने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरु के मंत्रों के प्रताप से वो 60,000 मांस के टुकड़े ही 60,000 पुत्र बन गए। जब वो 60,000 पुत्र बड़े हुए तो महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का जो घोड़ा था देवराज इंद्र ने चुराया और कपिल भगवान के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज करी। कपिल भगवान के आश्रम में घोड़े को पाया
जाने अनजाने कई प्रकार के अशब्द कह करके कपिल भगवान का अपमान किया। क्रोध में आकर कपिल भगवान ने श्राप दे दिया। सगर के 60,000 बेटे जलकर के राख हो गए। महाराज सगर ने कपिल भगवान से निवेदन किया कि मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो कपिल भगवान ने कहा कि भगवान के वामन अवतार के समय गंगा मैया का प्राकट्य हुआ था, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी है। अगर वो गंगा मैया धरती पर आ जाए, आपके पुत्रों की राख बहा ले जाए, तो इनका उद्धार हो सकता है। तब महाराज सगर ने तपस्या करी। सगर की तपस्या से गंगा मैया जब प्रसन्न नहीं हुई, तो सगर के बाद सगर की पहली पत्नी से जो एक पुत्र था असमंजस, उनने तपस्या करी। उनके बाद अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान के बाद महाराज दिलीप ने तपस्या करी। दिलीप के बाद भागीरथ जी ने तपस्या करी। भागीरथ जी की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई। भागीरथ जी को कहा कि मैं धरती पर तो आ जाऊं, पर मेरी जल की धारा बड़ी तेज है, धरती संभाल नहीं पाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो महादेव जी से कहिए कि मुझे अपनी जटाओं में शरण दे। तब भागीरथ जी ने महादेव जी की तपस्या कर। महादेव जी ने अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को विस्तार किया। विष्णु चरण से निकली गंगा ब्रह्म कमंडल आई, ब्रह्मा जी की कमंडल से महादेव जी की जटाओं में आई। और जब महादेव जी की जटाओं में आई, तो महादेव जी ने घुमा करके जटाओं को बांध दिया। सुखदेव जी कहते राजन, 12 वर्ष तक गंगा मैया महादेव जी की जटाओं में रास्ता ढूंढती रही। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिला, तो जगह जगह से बहती हुई गौमुख पहुंची। गौमुख से गंगोत्री आई। गंगोत्री से आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया चल पड़े। मार्ग में एक जन्मू नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे। पहली बार गंगा मैया धरती पर आई थी। अपने जल की धारा में जन्नू बाबा के डंटल कमंडल बहा ले गए। जन्नू बाबा को क्रोध आया, गंगा मैया को पी गई। भागीरथ जी ने जब निवेदन किया, तो जन्नू बाबा ने पुत्री के रूप में जहानवी गंगा प्रकट करी। यहाँ गंगा मैया को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। चलते चलते हरिद्वार आए। हरिद्वार में सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। यहाँ गंगा मैया ने 7 धाराएं बनाई, जिन्हें हम सप्त सरोवर के नाम से जानते हैं। हरिद्वार से बहती हुई गंगा मैया सगर के 60,000 पुत्रों की राख जहां पड़ी थी, उस स्थान पर आई, और उस स्थान का नाम हुआ सागर। गौमुख से प्रकट होकर के जब गंगा मैया सागर में आकर के मिली, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। उस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। ऐसे श्री भागीरथ जी महाराज गंगा मैया को धरती पर लेकर आए। भागीरथ जी के वंश में हुए सुदास, सुदास के वंश में हुए सौदास, सौदास के वंश में हुए अश्मक, इसी वंश में नारी कवच, खडवांग, दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के वंश में हुए महाराज रघु। इनसे चला रघु वंश। रघु के वंश में हुए राजा अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, कौशल्या जी के साथ, सुमित्रा जी के साथ, कैकेयी के साथ। वशिष्ठ जी की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। खीर का प्रसाद महाराज को दिया, महाराज ने रानियों को दिया। प्रसाद पाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई। 9 महीने पूर्ण हुए। चैत्र का महीना आया। गोस्वामी जी लिखते हैं, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर के ठीक 12 बजे कौशल्या जी के कक्ष में जोर का शंखनाद हुआ। दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, और भगवान श्रीमन नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण करके कौशल्या जी के कक्ष में प्रभु का प्राकट्य हुआ। कौशल्या जी ने निवेदन किया, प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान कहते, पुत्र बनकर आया हूं। कौशल्या जी कहती, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। कौशल्या जी स्तुति करने लगी। भगवान कहे, स्तुति मत करिए, वात्सल्य प्रदान करिए।
कौशल्या जी कहती वात्सल्य पाने के लिए पुत्र बनना पड़ेगा, आप तो पिता बन करके आए हैं। भगवान कहे क्या करे? बोले सत्य चक्र गदा पदम त्यागिए। भगवान त्याग दिए, इशारा किया अब ठीक है। कौशल्या जी कहे बाल रूप धारण करिए, कीजिए शिशु लीला। भगवान शिशु रूप धारण करके इशारा किया अब ठीक है। कौशल्या जी कहे बालक का जन्म होता है तो बोलता नहीं है, इशारे नहीं करता, रोता है, थोड़ा रोइए। भगवान रुदन आरंभ किए और जैसे ही रुदन आरंभ किए देवताओं ने स्तुति गाई। मानस में गोस्वामी जी ने 4 छंदों में भगवान की जन्म स्तुति को गाया। आइएगा हम सब मिलकर के भगवान की जन्म स्तुति का आनंद लें। बोली राम लला सरकार की, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित माता रे मुन मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिरामा, तन घनश्याम, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञान अमृत माना, वेद पुराण भगवता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सोमहित जागे जन अनुरागे, भयं प्रकट से कलंता। निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदित है। मनुर शोभा सियह उपहासे, सुनत दीन मन देर नहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित्र बहु विधि कीन चढ़े। कही कथा सुहाई मात बुझाए, कही कथा सुख प्रेम रहे। माता पुनि बोली, सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलेला प्रिय सेला, यह सुख परम अनुभूता। सुनि बचन सुजाना, रोधन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जलावही हरि पद पावही, तेन परहि भवभूता। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माला गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लाल। की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोली राम लला सरकार की। भगवान अपने अंशों सहित अवधाम पधारे। चंद्रवंश में हुआ। भगवान श्री हरि के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के पुत्र हुए चंद्रमा, इन्हीं से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए अयाति, अयाति के वंशज हुए महाराज यदु, इन्हीं से चला यदुवंश। यदुवंश में आगे चलकर हुए महाराज सूरसेन, सूरसेन जी के पुत्र हुए वासुदेव। वासुदेव जी के का विवाह
मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी देवकी जी के साथ हुआ। और ये पहला विवाह नहीं, ये उनका 7वां विवाह हुआ। वासुदेव जी के मित्र थे महाराज उग्रसेन जी के पुत्र कंस। कंस ने अपने पिता को बंदी बना के तो बंदी गृह में डाल दिया और मथुरा के राजा खुद बन गए। मित्रता बनी रहे, इसलिए बहन चचेरी बहन के विवाह का प्रस्ताव वासुदेव जी के सामने रखा। प्रस्ताव स्वीकार हुआ, धूमधाम से देवकी वासुदेव जी का विवाह हुआ। और विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, कंस श्रीमन नारायण का कारागृह में प्राकट्य हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। योग माया ने वासुदेव जी को सूचित किया। मध्य रात्रि को भगवान को टोकरी में सुला करके वासुदेव जी मथुरा से गोकुल के लिए रवाना हुए। मार्ग में शेषनाग ने छत्र छाया की। यमुना मैया ने भगवान के चरणों को पखारा। ऊपर बैठे देवता पुष्प वर्षा करते हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आइएगा हम सभी मिलकर के बधाई का आनंद लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ बहुत बधाई है सभी को, बहुत बधाई है। मैंने सुना है जब भगवान का प्राकट्य हुआ ना, सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे। चुपचाप कौन बैठा था? जो कंस का रिश्तेदार था। 4 दिन से हम नहीं कहे नाचने को, अब देख लीजिएगा आप किसके रिश्तेदार हैं। हो बहुत बधाई है सभी को, बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है सभी को, बहुत बधाई है। बहुत बधाई है सभी को। सबने हमें गा रही है, हमें कम करिए, तुमसे आवाज दे रही है और मेरे वाले माइक को आवाज दे रही है। पिता को सब समझाया, माता पिता को सब समझाया। मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया। माता पिता को सब समझाया, माता पिता को सब समझाया। मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया। जैसा कहो वैसा ही करना, जगत भलाई है। ओ जैसा कहो वैसा
चलना जगत भलाई है जेल में हो जेल में जगत भलाई सबको बहुत बधाई। सब बैठ जाए, एक बार नीचे बैठ जाए। अभी बधाई गाई जाएगी, उसमें बधाई लुटाएंगे। आप बैठ जाए सभी, सब नीचे बैठ जाइए। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सभी माताएं बहनें भगवान के दर्शन के लिए अभी भगवान की झांकी आपके बीच में आएगी। बस दो जो भी माताएं बहनें मंच के सामने खड़ी है, सभी से निवेदन है आप अपने वासुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गोकुल नंद भवन पहुंचे। यहाँ यशोदा जी के कक्ष में भगवान को विश्राम कराया। योग माया को लेकर के वासुदेव जी पुनः कारागृह पधारते हैं।
बालक रो रहा हो जो भगवान बना है तो उसको हटा लें और दलिया को ही सबके बीच में घुमा दें और मानसिक रूप से आप भगवान का पूजन दलिया में ही करें। और इसी वेला में हम उज्जैन गौशाला निर्माण जो चल रहा है उसकी ओर चलते हैं। आज जिन दाताओं की राशि हमें उज्जैन गौ सेवा कुंज आश्रम के लिए प्राप्त हुई है हम उनके नाम स्मरण करेंगे पुनः। श्री जमकांत जी भोजपुर, इनकी ओर से 1101 रुपए की सेवा राशि हमें प्राप्त हुई है। श्री बहरनाथ जी मेहता, इनकी ओर से 100 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। और श्री ललन कुमार जी चौधरी, इनकी ओर से 1101 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। कुमार जी, इनकी ओर से 200 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। श्री जगदीश जी चौधरी मथुरापुर, इनकी ओर से 101 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। श्री पति अंजू देवी मथुरापुर, इनकी ओर से 101 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। इसी वेला में श्री बैकुंठ कुमार जी चौधरी, इनकी ओर से 501 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। और इसी वेला में नीलम देवी जी आदरणीय माता जी, इनकी ओर से 2500 रुपए की पावन सेवा राशि उज्जैन गौशाला निर्माण कार्य के लिए प्राप्त हुई है। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने उज्जैन गौ सेवा कुंज आश्रम में अपना सहयोग हमें प्रदान किया है। आगे भी निवेदन है कि जो भी भक्तगण माताएं बहनें उज्जैन गौशाला निर्माण कार्य में अगर अपनी तरफ से आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वे मंच के समीप आकर के अपना नाम और दान राशि आप लिखवा सकते हैं और अपने नाम और दान राशि की मंच से घोषणा करवा सकते हैं और गौ माता की घर बैठे ही आप सेवा कर सकते हैं। साथ में ही निवेदन है जो भगवान की पालकी चल रही है आंगने में बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया देखिए सभी माता बहनें ध्यान दें, आप सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। अभी खड़े होने की किसी ने प्रेम भरी सावन नाचे, प्रेम
कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव फंसे नाम मेरी ध्यान दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव फंसे नाम मेरी ध्यान दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया तेरे भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार में, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे रे नादा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे रे नादा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिलके प्रभु गाए आज दे, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम गणावतारम, संसार सारम भजनेन्द्रिहारम, सदा संतम हृदयानि नित्यते भवं भवामि जयं भवामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बाबा के बिहारी लाल की जय। जले नारार्थ क्या नाम समर्पयामि नमः देवायम, आराधिकं दद्यात् हस्ते चतुष्पाणिं गृहीत्वा मंत्रपदपाञ्जलिं माहाय। ओम विश्वतश्च विदुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्माते संबाहुव्याप्तमतिसम्पदत्रीर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री बाबा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। अम्बे मात की जय। और मुकुट वंशे वाले की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की
भारत माता की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद के, जय हो। आज के आनंद के, जय हो। बस्ती नगर की, जय हो। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, जय हो। शिव नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे आरती का दर्शन करें और शांति से ही आप प्रसादी प्राप्त करें। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन विश्राम की ओर बढ़ रहा है और कल श्रीमद् भागवत कथा का